तो हाँ जी दोस्तों, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एलएमआर सीरीज में सिक्योरिटीज लॉ वाला सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में, इस एलएमआर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों को एग्जाम के एक दिन पहले कैसे स्ट्रेटजी रखी जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। मैं आप लोगों के लिए ये चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं, आईएमपी टॉपिक्स। हर एक चैप्टर के आईएमपी टॉपिक्स इस पीडीएफ में शामिल है मेरे बच्चे। इस पीडीएफ में आपको हर एक चैप्टर के क्या मिल जाएंगे, टॉपिक। वो टॉपिक तो आप लोग कवर कर ही लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या रखी जाए। पहली चीज, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं और जेआईजीएल का पेपर देके आने के बाद आप लोगों को पढ़ाई किस तरीके से करनी है मेरे बच्चे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप लोगों की क्या होनी चाहिए, आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं। ये 7 चैप्टर्स, 7 नहीं सॉरी 8 चैप्टर्स। 8वां नंबर चैप्टर हो जाएगा म्यूचुअल फंड। सबसे पहले आप लोगों को ये 8 चैप्टर कवर करने हैं और ट्राई करना पूरे के पूरे। हालांकि आप चाहो तो ऊपर मैंने आईएमपी टॉपिक्स दे रखे हैं, वो आईएमपी टॉपिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इन 8 चैप्टर्स के आप पूरे पूरे चैप्टर्स करो तो बहुत बढ़िया है। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आ गए। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आ गए। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आप लोगों को इन टॉपिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपको तो पता है एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब हमको पूरी वैल्यूज दे कैलकुलेटर लेके जाना बेटा, कैलकुलेटर साथ में लेके जाना है। तो इन सब के हमको क्या आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद स्टेप नंबर 3, पहले हम लोगों को ये 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 8 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के टॉपिक आप लोगों के सामने हैं, बाकी मैंने आपको हर चैप्टर्स के आईएमपी टॉपिक्स भी दे रखे हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैं कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूं, वो याद से करके जाना, छोड़ के मत जाना। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक तो किसी कीमत पे मत छोड़ना। जो ऊपर लिखे हुए हैं उनमें से ही छाट के बताऊंगा, मतलब जो मैंने ऊपर आपको चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक दिए हैं उनमें से भी कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं कि गलती से भी छोड़ मत जाना। और जब एग्जाम सेंटर पे जाओ उसके 2 घंटे पहले इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना मेरे बच्चे। जरूर मतलब जरूर पढ़ के जाना है। पहला टॉपिक आपको वो पढ़ के जाने हैं, टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के टाइप्स, ये आप लोगों को कौन से चैप्टर में मिलेगा, मैं चैप्टर भी बता देता हूं, चैप्टर नंबर 1 और 2 में मिल जाएगा। फिर आप लोगों को जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है और छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो वो कौन सा होगा, कंपनीज against which type of company cannot be dealt on score। स्कोर्स पे कौन कौन सी कंपनी की डीलिंग नहीं होती, कौन कौन सी कंपनियां डील नहीं करती, और ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा बेटा। चैप्टर नंबर 4 में आपको ये टॉपिक, मतलब ये टॉपिक तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना है। कॉन्करेंट ऑडिट ये आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है बेटा। ये तो कॉन्करेंट ऑडिट मतलब एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब वो एग्जाम से 2 घंटे पहले का सिचुएशन है, उसमें तो ये बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इसमें तो मेरे बच्चे अमेंडमेंट हुआ है तो अमेंडमेंट के साथ पढ़ना।
अमेंडमेंट के साथ पढ़ना, चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा आप लोगों को अमेंडमेंट के साथ, इसका अमेंडमेंट देखना मेरे बच्चे। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में एक रिसर्च वाला होता है बंदा जो रिसर्च करता है, इसमें भी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के साथ पढ़ना है इसको भी मेरे बच्चे। फिर आप लोगों को वो आईएफएससी वाला चैप्टर में भी इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं, इनफॉर्मल गाइडेंस एट IFSCA, नया टॉपिक जुड़ा मेरे बच्चे, ये भी आपको अमेंडमेंट में मिल जाएंगे, अमेंडमेंट में है ये भी चीज, मत छोड़ के जाना, गलती से भी मत छोड़ के जाना। फिर उसके बाद एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू डू एन IPO, कौन सी कंपनी IPO नहीं ला सकती मेरे बच्चे, ये एज यूजुअल आपको कौन से चैप्टर में मिल जाएगा, ये तो 6 में था, ये चैप्टर नंबर 7 में और ये चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। और एक राइट इशू, इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है राइट इशू। एग्जाम से 2 घंटे पहले बेटा बिल्कुल ही मेरी शब्दों पे ध्यान रखना, एग्जाम से 2 घंटे पहले इन चीजों को रिवाइज जरूर करना है, वर्ड टू वर्ड याद करना है। ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा क्या पता एग्जाम में आ जाए। फिर 9th नंबर पे ESG डेट सिक्योरिटीज ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स ऊपर भी हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में, इसमें भी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के साथ पढ़ना मेरे बच्चे, अमेंडमेंट के साथ पढ़ना इसको। फिर उसके बाद अगला आप लोग पढ़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरे बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्रेटरियल ऑडिटर पढ़े मेरे बच्चे, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये दोनों टॉपिक चैप्टर नंबर 11 और सेक्रेटरियल ऑडिट में थोड़ा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के साथ पढ़े मेरे बच्चे, अमेंडमेंट के साथ पढ़े उस चीज को, सेक्रेटरियल ऑडिट को। और उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल, याद है मटेरियल इवेंट हम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करते हैं मेरे बच्चे, मटेरियल इवेंट और इंफॉर्मेशन, ये है हमारे चैप्टर नंबर 12, नहीं 12 में थोड़ा आएगा, ये भी तो 11 में ही है, 11th में है ये चैप्टर नंबर, और ये इसमें भी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के साथ पढ़ना मेरे बच्चे, जो मैं चीज बोल रहा हूं अमेंडमेंट के साथ पढ़ी जाए। और हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी क्या होती है, ये भी एक बार डिस्कस करके जाएं, ये भी चैप्टर नंबर 11 में ही है। तो 11 नंबर टॉपिक इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ के जाना है डीम्ड PAC, कनेक्टेड पर्सन, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। और बेटा इसके अंदर अमेंडमेंट आया हुआ है, वही पढ़ना, वही एग्जाम में आएगा, अमेंडमेंट एग्जाम में आएगा, अमेंडमेंट। उपसी की डेफिनेशन UPSI अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसमें भी अमेंडमेंट है मेरे बच्चे, इसमें भी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट के साथ पढ़ने हैं मेरे बच्चे, विद अमेंडमेंट पढ़ना है। फिर उसके बाद डीलिस्टिंग के अंदर वो जो फिक्स प्राइस मेथड है उसकी प्राइसिंग वगैरह निकालना, वो अच्छे से देख के जाना मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से देखना उस चीज को। फिर उसके बाद 17वां टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आएगा, म्यूचुअल फंड लाइट, ये भी अमेंडमेंट हुआ है मेरे बच्चे, अमेंड होके ना आया है, म्यूचुअल फंड लाइट्स, म्यूचुअल फंड लाइट, ये मैं तो चैप्टर लिखना भूल गया, चैप्टर तो आपको पता है इनसाइड ट्रेडिंग के थे ये, और ये डीलिस्टिंग का हो गया, और ये म्यूचुअल फंड का चैप्टर नंबर 17 हो गया। फिर इसी चैप्टर के अंदर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, एक नई टर्म आई है मेरे बच्चे, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, चैप्टर नंबर 17 में, ये भी अमेंडमेंट के साथ जुड़ा है मेरे बच्चे।
बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है मेरे बच्चे, अच्छे से। और नेक्स्ट 19 नंबर टॉपिक, आप लोगों को 19 नंबर टॉपिक में क्या डिस्कस करना है, वो जो आपका CIMC है वो कौन से काम नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, वो जरूर पढ़ के जाएं कि वो अपनी ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ट्रस्टी नहीं बन सकता, तो ये चीजें हैं। तो मेरे बच्चे, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, मैं वादा करता हूं, आश्वासन देता हूं, कंफर्म पास हो सिक्योरिटी लॉ में अगर आप इस तरीके से चले तो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमको ये 8 चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ने हैं। सर हो गया। स्टेप नंबर 2, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एक एक चीज के सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक में है, बुक में सारे हैं, सबके प्रैक्टिकल, नहीं हो तो मुझसे ले लेना, मेरे पास PDF बनी हुई है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे स्टेप नंबर 3 में एक बार चेक कर लो कि ये 19 टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं। अगर ये 19 टॉपिक पढ़ लिए हैं, फिर उसके बाद आप रिमेनिंग टॉपिक पढ़ो, लेकिन एग्जाम से 2 घंटे पहले ये 19 टॉपिक वापस से पढ़ना मेरे दोस्त, बिल्कुल पढ़ना, याद करोगे मुझे, बिल्कुल पढ़ना मेरे बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से मैं वादा करता हूं कि कंफर्म आप लोग को पास हो। तो पेपर अच्छे से करके आना, काम रहना, किसी से डिस्कस नहीं करना है कि पेपर कैसा गया, बस पेपर फोड़ के आना है। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच।